वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेस टॉपिक, बहुत सुबह से आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। तो फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत क्या करें। देखेंगे कि आज सुबह से वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है, उसके माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है, उसकी फीलिंग्स में क्या चल रहा है। आज सुबह से उस इंसान की क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर। लेट्स सी, देखते हैं। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं उस इंसान को सोचें। वो इंसान आपको लेकर आज सुबह से क्या सोच रहा है, उसके माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है एग्जैक्टली। अपने पर्सन को मेडिटेट करें। मैं शफल कर रही हूँ। वो इंसान आपको लेकर सुबह से क्या सोच रहा है, उसके माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है, उसके दिल दिमाग में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, क्या उसका दिल कह रहा है आपके लिए। ओके, वो इंसान आज सुबह से आपको लेकर क्या सोच रहा है। हाँ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। किसी तरीके के चेंजेस हो रहे हैं उसकी लाइफ में, ठीक है। स्ट्रांगली वो इंसान अपनी लाइफ में किसी तरीके के चेंजेस को फेस कर रहा है, ठीक है। चेंजेस से गुजर रहा है। कुछ पास्ट में टावर मोमेंट्स आए, कुछ पास्ट में कंफ्यूजन्स दूर हुई हैं। उसका उसका एक अंदर इंटरनल सेल्फ किसी कंफ्यूजन से गुजर रहा था, या उसकी लाइफ में कोई कंफ्यूजन थी तो वो क्लियर हुई है, ठीक है। अगर वो मल्टीपल ऑप्शंस और चॉइसेस में था, और मतलब कि वो अपनी लाइफ में किसी चॉइसेस से बाहर आ रहा है, किसी मतलब कि कोल्ड डिटैच एनर्जी से बाहर आ रहा है। स्ट्रांगली यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ एक चेंजेस से गुजर रही है, ठीक है। मतलब कि बहुत सारे चेंजेस आपके पर्सन की लाइफ में आपको देखने को मिल रहे होंगे। आपके पर्सन बहुत सारे चेंजेस से गुजर रहे हैं। शायद ये इंसान आपको इतना कुछ बता नहीं रहा, इतना कुछ कह नहीं रहा। सुबह से आपके पर्सन के माइंड में ये चीज जरूर चल रही है। अब लाइफ में कुछ चीजों को बदलने का टाइम है, कुछ चीजों को चेंज करने का टाइम है, ठीक है। मतलब कि आपके पर्सन का लाइफ पैटर्न, आपके पर्सन को जैसे कि फोर्स किया जा रहा है, पुश किया जा रहा है कि डिवाइन आपके पार्टनर के अंदर किसी तरीके के एक चेंजेस लेकर आ रहे हैं आपके पार्टनर की लाइफ में, आपके पर्सन के सेल्फ में, आपके पर्सन के थॉट्स में। आपके पर्सन स्लोली बट श्योरली ये इंसान उन चेंजेस को एक्सेप्ट कर रहा है। एक्सेप्टेंस की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन बहुत स्लो हैं, बहुत एक लेजी है, ठीक है, ये इंसान। और ये चेंजेस लव लाइफ में है, ठीक है। ये चेंजेस आपके पर्सन के फीलिंग्स में है। ये चेंजेस आपके पर्सन की एक मतलब कि एक सेल्फ में आ रहे हैं, फीलिंग्स में आ रहे हैं। आपके पार्टनर अपनी लव लाइफ को समझना चाह रहे हैं। अगर ये इंसान बिल्कुल डिनायल पे था, ये इंसान आपके प्यार को समझना नहीं चाहता था, ये इंसान एक अंडरस्टैंडिंग के फेज में है, ठीक है। इस इंसान को भी इस प्यार की जरूरत है, सिर्फ आपको नहीं है। ये चीज ये इंसान अंडरस्टैंड कर रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून से फिक्स साइन हो सकता है। ये इंसान थोड़ा सा फिक्स माइंड सेट का है, आप इसका माइंड कभी बदल नहीं पाए, ठीक है। आपके पर्सन का माइंड बदल रहा है, खैर आपके पार्टनर की लाइफ बदल रही है, ठीक है। आपके पर्सन जैसे कि मूव कर रहे हैं अपने स्टबर्न नेचर से, अपने स्टबर्न माइंडसेट से, ठीक है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे फिक्स साइन भी है। और यहाँ पर सैजिटेरियस स्ट्रॉन्ग हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का। लेकिन आपके पार्टनर के दिल दिमाग में, सोल में, आपके पर्सन के अंदर एक चेंजेस आ रहे हैं, जो बहुत अरसे बाद आए हैं चेंजेस। आपको लेकर ही चेंजेस फील कर पा रहा है ये इंसान, ठीक है। अपनी लाइफ में ही चेंजेस फील कर पा रहा है। आपके पर्सन का आपके पर्सन ने, अगर बहुत लॉन्ग टाइम से इंसान सिंगल है, तो अब ये इंसान अपनी लाइफ में अपने पार्टनर को देखना चाहता है, ठीक है। सपोर्ट चाहता है। ऐसा हो सकता है वो इंसान है, इसका कोई बहुत टॉक्सिक ब्रेकअप के बाद ये कभी भी किसी के साथ कनेक्ट नहीं हुआ। इसने सर्च जरूर करा या इसने एक्सप्लोर जरूर करा, लेकिन इसको कोई ऐसा इंसान मिल नहीं सका कि जिसके साथ ये एक बैलेंस इक्वल रिलेशनशिप में आ जाए, ठीक है। एक मैरिज मटेरियल ये इंसान चीजें ढूंढ रहा था अपनी लाइफ में। ऐसा हो सकता है मल्टीपल चॉइसेस या बहुत एक्सप्लोरिंग एनर्जी से इंसान बाहर आ चुका है। इंसान कुछ किसी क्लैरिटी पे है, ठीक है। किसी तरीके की क्लैरिटी पे है, कुछ बहुत ज्यादा क्लियर है इसके माइंड में। यहाँ पर कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है, ठीक है। डिटरमाइंड है लव लाइफ को लेकर कुछ न्यू स्टार्ट करना है। आपके पर्सन के सुबह से माइंड में चीज चल रही है कि अब आपके पर्सन सिंगल नहीं रहना चाहते, मिंगल होना चाहते हैं, या मैरिज कमिटमेंट की तरफ जाना चाहते हैं। एटलीस्ट आपके पार्टनर अब अपनी लव लाइफ में लेकर, भाई ये सोल बॉन्ड हो सकता है, ये सोल कनेक्शन हो सकता है आपका, ठीक है। यहाँ पर आप और इस पर्सन का कोई एक सोल बॉन्ड है, सोल कनेक्शन है, सोल मेट्स हो सकते हैं आप लोग, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन चेंजेस में है, ठीक है। बहुत सारे चेंजेस फील कर पा रहे हैं अपने आप में आपको लेकर, ठीक है। ये इंसान काफी ज्यादा पास्ट में बर्डन सम रहा है रिस्क टेकिंग को लेकर, आपकी तरफ एक्शन को लेकर। ये इंसान बहुत टाइम से इस रिश्ते को एक स्टक करके रखा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट था, बहुत सारा बर्डन था, बहुत सारा स्ट्रेस था। इसको ऐसा लगता है इसने जो बहुत ज्यादा लाइफ में ऐसे काम थे, जो ऐसे चीजें थी, वो इसने कर ली है, ठीक है, अपनी लाइफ में, ठीक है।
जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी इसने वो अदा कर दी हैं। बहुत सारे ऐसे काम थे जिसको करने थे एक मैरिज से पहले, अपने पेरेंट्स के एक पेरेंट्स से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज या सिबलिंग्स, सिस्टर्स या जो भी थी, ठीक है, अपने घर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी इसने उनको सफर कर लिया है, उसने उनको क्लियर कर लिया है। अब टाइम है इसको अपनी लाइफ बनाने का, खास तौर पे अपनी लव लाइफ पे फोकस करने का, ठीक है। ये इंसान बहुत क्लियर है, इसको अपनी लाइफ में पूरा ये जो है ना, ये अगर इसने आपके साथ एक नो कांटेक्ट डिस्कनेक्ट एनर्जी या ये एंडिंग थी, ये इंसान आपको छोड़कर गया था, ठीक है, एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में, इंसान इमोशनली एक बहुत ज्यादा अकेलापन फील कर रहा है। इसको एक सपोर्टिव इंसान चाहिए। बहुत टाइम था आपके पार्टनर को लगा ही नहीं कि आपके पर्सन को किसी पार्टनर की जरूरत है। ये वो इंसान है जो अकेले रहना चाहता था, अपना पार्टनर चाहता है अपनी लाइफ में, ठीक है, शेयरिंग के लिए, अपने एक इमोशनल शेयरिंग होनी चाहिए, ठीक है। और ये इंसान अपने दिल की बात कह सके किसी को, अपने अंदर क्या चल रहा है वो बता सके खुलकर। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है जो करना था, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाना था वो उठा लिया, अब आपके पार्टनर की बारी है, आपके पर्सन को अपने बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है आप इससे किसी तरीके की क्लैरिटी मांग रहे हैं, किसी तरीके की आपके पर्सन, आप और आपके पार्टनर काफी ऑपोजिट डायरेक्शन में अब तक चल रहे थे, क्योंकि आपके पर्सन से आप जो क्लैरिटी मांग रहे हैं आपके पार्टनर दे नहीं रहे थे, काफी स्टबर्न हुए थे। आप यहाँ पर टीम वर्क करने का कह रहे थे, आप यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक मांग रहे थे, ठीक है, क्योंकि आप भी इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज्यादा जैसे कि सेंसिटिव है। ये इंसान अब सेंसिटिव हुआ है, ये इंसान अब आपको लेकर सीरियस हो रहा है। आप इस कनेक्शन में बहुत टाइम से एक सेंसिटिव है, बहुत इमोशनली अटैच है आप इस कनेक्शन से। तो आप बहुत लॉन्ग टाइम से चाह रहे हैं कि इंसान अब आपको बताए कि ये इंसान इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। तो मे बी पॉसिबल बहुत जल्द आपके पर्सन आपको किसी तरीके की क्लैरिटी देने वाले हैं अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने डिसीजन को लेकर, अपने एक्शन को लेकर। आपको कुछ यहाँ पर चेंजेस नजर आएंगे। आप जिस इंसान से किसी क्लैरिटी का वेट कर रहे थे, आप बहुत टाइम से इंतजार करते, आपके पर्सन कहीं और ही बिजी थे, अपने काम में, अपने कैरियर में, अपनी फैमिली में। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेस है। ये इंसान आपको गोस्ट कर रहा था। जब आप इससे एक टाइम मांगे, आप जब इससे इक्वलिटी डिमांड करें, तो इंसान आपको गोस्ट और इग्नोर करने लग जाता था। लेकिन अब इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप राइट पे हैं, ठीक है, अब राइट बनता भी है। अगर सब तरफ इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जो ये निभा रहा था, आपकी तरफ भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिसको निभानी चाहिए। ये जानता है इसने कभी भी आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, इसने आपके साथ बैलेंस रिलेशनशिप या बैलेंस जो कुछ आपने दिया ना वो इसने आपको अभी तक प्रोवाइड नहीं किया है। ये बहुत अच्छी तरीके से इस बात को समझता है और आपने इसकी सोल को टच किया, मतलब कि आपने किया ही किया है इस रिश्ते में, ठीक है। इस कनेक्शन में जो आप इस इंसान को अब फील हो रहा है ना, वो अट्रैक्शन, एक मैग्नेटिक पुल, वो इंसान को आपको ये बहुत टाइम पहले आपकी इंट्यूशन हाई हो सकती है, या आपका फोकस, या आपका कहते हैं ना कि आप मैरिज करने के माइंडसेट में जब आप इसको मिले थे, तो आपको बहुत जल्दी रियलाइजेशन होगी कि अब आपके पर्सन अपने कार्मिक इश्यूज को या कार्मिक डेप्थ्स को कंप्लीट कर या अपने बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंप्लीट कर अब आपके पर्सन अपने बारे में सोच रहे हैं। तो आपके पार्टनर को आप वही इंसान लग रहे हैं जैसे कि आपको लगा था, ठीक है, उसी तरीके की फीलिंग्स फील कर पा रहे हैं, उसी तरीके का अट्रैक्शन, मैग्नेटिक पुल फील करवा रहे हैं जो कभी आपने किया था, ठीक है, जैसे फर्स्ट टाइम मीटिंग पे, क्योंकि आपका एक सोल बॉन्ड है। आपके पर्सन बहुत सारे अपने सोल पे बैगेज लेकर चल रहे थे। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में देखें, एक लव रिलेशनशिप को इंसान जब एंजॉय कर पाता है, जब पेट भरा हो और मेंटली पीस हो, लाइफ में कोई स्ट्रेस और टेंशन ना हो, ठीक है। आपके पर्सन के साथ बहुत सारी टेंशन थी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, बहुत सारे इश्यूज थे। सेल्फ मेड इंसान हो सकता है, खुद को खुद बनाया, खुद चीजों को टैकल किया, खुद अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने इश्यूज को सॉल्व किया, उसमें कुछ भी कोई और किसी और का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो आपके पार्टनर को अब लगता है एक न्यू साइकिल स्टार्ट करने का टाइम है, कुछ चेंज। मैंने कहा ना, एक फेज कंप्लीट हो चुका है, आपके पर्सन खुद एक मेंटली प्रिपेयर है, मतलब कि मेरी जिम्मेदारी पूरी हुई, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस तरफ से पूरी होती है, मैं फ्री हो चुका हूँ। अब न्यू जिंदगी में कदम रखने का टाइम है। अब कुछ न्यू अपनी लाइफ में कुछ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने का टाइम आ चुका है, ठीक है। आपके पर्सन किसी इसी तरीके के माइंडसेट में है, ठीक है। आज सुबह से आपके पर्सन अपनी लाइफ में कुछ न्यू चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक पार्टनरशिप चाहते हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में, जैसे कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी है आपके पार्टनर। लेकिन आपके पर्सन को बहुत ज्यादा क्लियर पता है कि आपके पार्टनर को एक जस्टिस करना है। आपके पार्टनर एक रिस्पॉन्सिबल इंसान है, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपके पर्सन की लाइफ में होती है, चाहे वो फैमिली की तरफ से हो, चाहे वो अपनी पर्सनल फैमिली की तरफ से हो, वाइफ या हस्बैंड या किड्स की तरफ से हो, वो भी इंसान निभाने के लिए तैयार है। लेकिन अब तक ये अपनी फैमिली रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठा रहा था, फैमिली रिलेटेड इश्यूज को ये इंसान सॉल्व कर रहा था। ओके
बहुत जल्द किसी तरीके की क्लैरिटी मिल सकती है आपको इस इंसान की तरफ से। ये इन एंड आउट कर रहा था ये इंसान आपकी लाइफ में, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और ये आपको लेकर क्लियर नहीं था, ये सिंगल रहना चाहता था, लेकिन अब यही जो इंसान सिंगल रहना चाहता था, जो इंडिपेंडेंट एनर्जी चाहता था, वो अब टू ऑफ कप्स और मैरिज और कमिटमेंट को लेकर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे सोच रहा है, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ पर आपके पर्सन एक मैरिज, कमिटमेंट और स्टेबिलिटी को लेकर आपके पर्सन बहुत क्लियर हो रहे हैं। आपके पर्सन को अपनी फैमिली बनानी है, ठीक है। आपके पार्टनर को मैरिज करनी है, आपके पार्टनर को अपनी लाइफ में अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फेस करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखना है। किसी तरीके के इमोशनल लॉस है आप लोग के रिलेशनशिप में, ठीक है। आपके पर्सन ने वक्त रहते आपको वो सपोर्ट, वो लव, वो केयर प्रोवाइड ही नहीं करी, ठीक है। ये इंसान जैसे कि आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाया या आपको वो टाइम नहीं दे पाया, इस इंसान को इस चीज का एक मतलब क्या कहते हैं ना, रिग्रेट है। क्लैरिफाई द लवर, यहाँ पे लवर की एनर्जी क्यों है? हर्मिट एनर्जी है, बहुत एक सोल सर्चिंग कर रहा है, ठीक है। आपके पर्सन एक सोल सर्चिंग पे है, ऐसा हो सकता है आपसे भी बात नहीं हो रही, डिस्कनेक्ट है इंसान और एक होप तलाश कर रहा है, या इंसान बहुत एक मतलब कि अपने, ये इंसान सोच रहा है कैसे सक्सेस दे सकता है इस रिश्ते में, कैसे एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट आ सकता है, कैसे आप लोग इस कनेक्शन को एक सक्सेसफुल कनेक्शन बना सकते हैं। खासतौर पे आपके पर्सन, इंसान बहुत स्लो रहा है, हर्मिट एनर्जी है, सोल सर्चिंग है, जैसे कि एक इस कनेक्शन का एक सिरा खत्म हो चुका है, एक एंड ऑफ द टनल, कोई लाइट ढूंढ रहा है, कोई रोशनी ढूंढ रहा है, ठीक है। एक इंटरनल सोर्स सर्चिंग है। आपसे जुदा होना या आपको डिस्कनेक्ट करना इतना इजी नहीं है, इसको बहुत अच्छे से पता है। आपसे कोई ना कोई इसका पर्पस जुड़ा है, आपसे कुछ ना कुछ इसका कनेक्टेड है। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सूट्स, कि आपको बहुत ज्यादा कोल्ड और ब्लड देख रहा है, आप सवाल कर रहे हैं, अब आप इससे जवाब चाहते हैं, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन चाहते हैं। आप यहाँ पर इस कनेक्शन में हार्ड वर्क करते करते थक चुके हैं, अब आप इसकी तरफ से चाहते हैं कि इंसान इस रिश्ते में क्या चाहता है, इंसान आपको क्लियरली बताए। अब तक आप वर्क कर रहे थे, अब तक जो कुछ भी बनाया, जो कुछ भी इस रिश्ते में इन्वेस्टमेंट थी, वो आपकी थी, ठीक है। अब आप यहाँ पर जैसे कि अब इससे क्लैरिटी चाहते हैं कि इस कनेक्शन में क्या हो सकता है। क्लैरिफाई थ्री ऑफ पेंटिकल। अब इस कनेक्शन में जो है ना, बहुत टाइम से इसके इन्वेस्ट करने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। अपनी शिप्स अराइव होने का वेट कर रहे हैं, आप बहुत लॉन्ग टाइम से इस कनेक्शन में एक वेटिंग पोजीशन पे, एक वेटिंग एनर्जी पे बहुत कंफ्यूज हैं, नर्वस हैं, आपको नहीं पता यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इंसान क्या करेगा, क्या एक्शन लेगा, शायद कम्युनिकेशन में भी नहीं, तो आप इसको लेकर बहुत होपफुल नहीं है, मैं इतना क्लियर कर दूं। बहुत ज्यादा नर्वस, कंफ्यूज करके रखा हुआ इस इंसान ने। क्लियर सिक्स ऑफ कप्स, ये आपका लव है, ये आपका सोल बॉन्ड है, आसानी से आप भी इस कनेक्शन से निकल नहीं पाए। टू ऑफ कप्स, आप आज भी इस कनेक्शन में टू ऑफ कप चाहते हैं, इंसान बहुत क्लियर कट जानता है, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन जानते हैं कि आप इस कनेक्शन में एक टेन ऑफ कप्स का ड्रीम देखते हैं, मैरिज, कमिटमेंट, किड्स, एक हैप्पी फैमिली, ठीक है। आपको इस रिश्ते में एक हैप्पी फैमिली, लेकिन आपको आपका ड्रीम ये है, लेकिन क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली एक्ट आपके पर्सन का ऐसा है ही नहीं। आपके पर्सन, ये मेल या फीमेल है, आपको ऐसा एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ ट्रीट ही नहीं करता, क्योंकि आप यहाँ पर चाहते हैं कि आप लोग के बीच स्टेबिलिटी आए, आप लोग एक शेयरिंग पे आए, आप लोग एक मतलब कि आप एक इसके लिए एक मेंटली तौर पे और एक इन्वेस्टमेंट का जो आपका इसके साथ कनेक्ट होने का तरीका काफी जेन्युइन है, काफी लॉयल है, लेकिन आप इसको अब तक समझ नहीं पा रहे कि क्या चाहता है इस रिश्ते से और आपसे। लेकिन आपके पर्सन अपनी लाइफ में कोई कार्मिक साइकिल्स एंड कर हो गई है, आपके पर्सन की साइकिल चेंज हो रही है, ठीक है। लाइफ साइकिल चेंज हो रही है आपके पर्सन की। अब अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बदल रही हैं आपके पर्सन का, अपनी लाइफ में एक नजरिया बदल रहा है, परसेप्शन चेंज हो रहा है। आपके पर्सन को अपनी फैमिली चाहिए, आपके पार्टनर ने अपने पेरेंट्स और सिबलिंग्स और मतलब कि अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ कर लिया, जो कुछ करना था उनको प्रोवाइड कर दिया। अब आपके पर्सन को ऐसा लगता है राइट टाइम है अपने लिए कुछ डिसाइड करने का, अब अपनी लाइफ को कुछ कॉन्सेंट्रेट करने का आपके पर्सन अब मेंटली तौर पे रेडी है। बहुत टाइम से इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में फंसा हुआ था, बिल्कुल रेडी नहीं था, बल्कि भागता होगा आपसे इस कनेक्शन से, क्योंकि आपके माइंड को बहुत क्लियरली जानता है आप लोग सेपरेशन में हैं। करंट टाइम फ्रेम में एक सेपरेटेड एनर्जी है, आप लोग सेपरेशन फेस कर रहे हैं, आप लोग इस वक्त अलग अलग, आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट है, डिस्टर्ब हैं, क्योंकि आपने अपना टाइम दे दिया, वक्त दे दिया, इस कनेक्शन को सब कुछ दे दिया, लेकिन आपको वो सब कुछ नहीं मिला, ठीक है। मतलब कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है ये एक रिश्ता किस तरफ जा रहा है, ठीक है। आप कीप एन ओपन माइंड, आपके माइंड थोड़ा सा, आप कीप एन ओपन माइंड, आपको ऐसा लगता है आपको अपना माइंड खुला रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है वो सिचुएशन कुछ आपको खास रिजल्ट्स देती हुई नजर नहीं आ रही है। आपको ऐसा लग रहा है ये रीडिंग या ये सब कुछ मतलब कि क्योंकि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा आपके सामने, आपको ये सब फेक लग रहा होगा, ठीक है। मेक द एफर्ट, आप एफर्ट कर करके थक गए और इसकी एफर्ट का वेट कर रहे हैं, आपके हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं आप, ठीक है। आप इसकी एफर्ट का वेट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप लोग एक दूसरे के साथ एक हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन में कनेक्ट हो, एक हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन आप लोग के बीच स्टार्ट हो।
डिसअपॉइंट हैं, आप अपसेट हैं, डिसअपॉइंट हैं, शिकायत करने को भी दिल नहीं करता। बस आपने एक थोड़ा सा आप अवेयर हो चुके हैं, एक अवेकनिंग एनर्जी है, आपका इससे ज्यादा इन्वेस्ट करने को दिल नहीं करता। आपको ऐसा फील होता है आपका टाइम, माइंड, सब कुछ, आपकी एक मेंटल पीस सब तबाह हो रहा है। आप सिर्फ अपने आप को इन्वेस्ट करे जा रहे हैं इस पॉइंट तक, इस कनेक्शन में, ठीक है। और आपके पर्सन की तरफ से कुछ आपको चेंजेस, कुछ एक्शंस और एफर्ट नहीं नजर आ रहे। आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है सृष्टि को लेकर, लेट्स सी। यू डिजर्व लव, आपके पार्टनर जानते हैं कि आप डिजर्व करते हैं एक लव, ठीक है। आप काफी ज्यादा लवेबल है, आपके पर्सन आपको एक सोलमेट की तरह देखते हैं। आपके पर्सन की सोल आपके साथ बहुत स्ट्रांगली बॉन्ड और कनेक्टेड है, केमिस्ट्री फील करता है ये इंसान। लेट्स योर फ्रेंड हेल्प, ये इंसान अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले रहा है, इसको क्या करना चाहिए। कहीं ना कहीं इंसान आपके ऊपर को डिपेंड होता जा रहा है, इंसान आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है, को डिपेंडेंसी है, ठीक है। इंसान आपको लव करता है, लव रिलेशनशिप वर्थ वेटिंग फॉर। भाई यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग चल रही है। आपके पर्सन की तरह साइड जो है वो काफी ज्यादा डिवाइनली गाइडेड है। आपके पर्सन इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइनली प्लान है, यहाँ पर डिवाइन की तरफ से हो रहा है। यहाँ पे एक डिवाइन एनर्जी आप लोग के रिलेशनशिप में, यहाँ पे बहुत जल्दी आपका रिकनसाइलेशन हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। यहाँ पर अगर आप परेशान है रिकनसाइलेशन होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पर रिकनसाइलेशन हो जाएगा। लेकिन आपके पर्सन को ऐसा हो सकता है आपके पर्सन थोड़ा अपने फाइनेंसिस और कैरियर पे ही फोकस है, ठीक है। तो तभी आप लोग को ऐसा लग सकता है ये इंसान अभी भी फन फ्लर्ट कर रहा है आपके साथ, वो नहीं है। यहाँ पे लव करना सेव है, ठीक है। फैमिली इश्यूज थोड़े से हैं, उनको भी सॉल्व कर रहा है ये इंसान, ठीक है। आप लोग की लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आ सकते हैं, आपको इस कनेक्शन में कुछ न्यू देखने को मिल सकता है, ठीक है। अच्छी देखते हैं इस इंसान की तरफ से क्या एक्शन रहने वाले हैं इस कनेक्शन में, इसका नेक्स्ट मूव या नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपकी तरफ। वेट, आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। आप डिसअपॉइंट हैं, बहुत ज्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। इतना कुछ करने के बावजूद आपको ऐसा लगता है कि आपने अपनी बहुत कुछ किया, आप बहुत एफर्ट किया अपने इस रिश्ते में, इस रिश्ते को, इसको मनाने के लिए, इसको, इस कनेक्शन को, इस कनेक्शन की वैल्यू बताने के लिए आपने, मतलब कि अपने अपनी एक काइंडनेस के साथ इसको इसको हर बार आपने कोशिश करी ये मान जाए इस रिश्ते के लिए, इस कनेक्शन के लिए, इस मैरिज के लिए, ठीक है। ये इंसान आपकी तरफ किस तरीके का एक्शन ले सकता है आने वाले टाइम में, आप लोग के कनेक्शन में इस इंसान की तरफ से किस तरीके के एक्शन हो सकते हैं। एडवेंचर, एक न्यू एडवेंचर स्टार्ट हो सकता है, कलरफुल एडवेंचर होगा, ठीक है। अभी तक तो ये इंसान आपको लोगों के साथ कंपेयर करना, कंपैरिजन करना, चॉइसेस में कंफ्यूज रहना रहा है, ठीक है। ये सब कुछ ये हुआ है, ओके। क्या हो सकता है, न्यू स्टार्ट हो सकता है, द फूल की एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन और आपके बीच आपके पर्सन अपने मेंटल स्ट्रेस और मेंटल ट्रॉमा को पीछे छोड़कर आपके साथ कुछ न्यू बिगिन कर सकते हैं, कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। फाइटिंग, इंसान जो है ना फाइट करेगा इस कनेक्शन के लिए, ठीक है। इस कनेक्शन के लिए फाइट करने के लिए रेडी है, ये इंटरनली भी फाइट कर रहा है कहीं ना कहीं, या आपकी तरफ, क्योंकि ये अपने आप को रोक नहीं पा रहा आपकी तरफ आने से, ठीक है। यहाँ पे एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, हीलिंग, पॉजिटिव एनर्जी नजर आ रही, थंडर की एनर्जी है। ये इंसान फ्री हो रहा है अपने अंदर की नेगेटिविटी से, अपने अंदर के एक मतलब कि एक ट्रॉमा से, ये नहीं चाहता। एक ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग की एनर्जी है, देख मैंने कहा ना कुछ चेंज हो रहा है, एक फेज से एक फेज की तरफ निकल रहा है, ठीक है। कुछ न्यू स्टार्ट करने के लिए मेंटली तौर पे भी रेडी है, ओके। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके पर्सन काफी ज्यादा ऑर्डिनरी से एक मेल है, मतलब कि फीमेल है, या जो कुछ भी है बहुत सिंपल सी जिंदगी है। आपने यहाँ पर बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है, ये इंसान बहुत मेच्योर है, बहुत मेच्योरली डील कर रहा है। इनोसेंस, ये आपको मेच्योर और इनोसेंट आपको भी देखता है, ठीक है। आपके अंदर एक मासूमियत सी है, साइलेंस, ठीक है। ये आपकी खामोशी को समझता है, ठीक है। या आप इस इंसान से चीजें चाहते हैं, काफी इंटेंसिटी है आप लोग के रिलेशनशिप में, और लेकिन यहाँ पर खामोशी भी बहुत है, खासतौर पे आपके पर्सन के माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में आपको सब समझ में आ रहा होगा इस कनेक्शन में क्या हो रहा है, ठीक है। मास्टर, आपके पर्सन यहाँ पर काफी ज्यादा एक मास्टर हैं, ठीक है। मतलब कि चीजों को समझने वाले, बहुत बर्डन सम रहा है ये इंसान, ठीक है। कंप्लीशन, मैंने कहा ना एक फेज कंप्लीट हो चुका है आपके पार्टनर की लाइफ का, ठीक है। एक कंप्लीशन आ चुका है आपके पर्सन अब अपनी जिंदगी में। अब बहुत सारा पेशेंस यहाँ पर आपके अंदर बहुत सारा सब्र रहा है, ठीक है। आपने बहुत ज्यादा पेशेंस दिखाया है, यहाँ पे आपके सब्र की वजह से ये रिश्ता चला है, और आपको लग रहा है कि सब्र का नतीजा कुछ नहीं निकला। आप अंधेरे में ही हैं, आप पॉसिबिलिटीज अभी तक देखे जा रहे हैं, आप बहुत ज्यादा डार्कनेस में, आपको नहीं समझ में आ रहा है इस कनेक्शन में क्या हो रहा है, आप सिर्फ सब्र कर रहे हैं अब तक, लेकिन कुछ न्यू क्रिएट हो रहा है, डिवाइन आपके लिए कुछ न्यू क्रिएट कर रहे हैं। आपको आने वाले टाइम में एक रोशनी और पॉसिबिलिटीज देखने को मिलेंगी, ठीक है। लेकिन थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होगा, वही वाली बात है,
आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, मतलब कि आपको फॉरगिव करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी बहुत सारी हरकतें, आप बहुत ज्यादा यहाँ पर इससे डिसअपॉइंट हो चुके हैं, ठीक है। आपको फॉरगिव करना पड़ेगा, आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा इसके लिए, अगर आपको ये इंसान चाहिए। इसने कर तो दिया है बहुत गलत, लेकिन आपकी वैल्यू और अहमियत समझ कर आएगा। आपको जब एक्सेप्ट करेगा तो आपकी इसके दिल दिमाग में आपकी रिस्पेक्ट होगी, आपकी वैल्यू होगी। आपको ये एक मतलब कि आपको एक अच्छे वे में ट्रीट करेगा, ठीक है। ये तो ना इंटरनली भी एक्सेप्टेंस होगी, ये खाली ऊपरी एक्सेप्टेंस नहीं होगी कि आपने इतना टाइम दे दिया, इतना कुछ दे दिया। ये मेंटली और इंटरनली रेडी होकर आएगा आपके लिए, आपको ओन करेगा दुनिया के सामने। तो यहाँ पर आपका सब्र बहुत ज्यादा रहा है, ठीक है। आपका पेशेंस लेवल बहुत ज्यादा टेस्ट हुआ है, लेकिन आपके पर्सन आज सुबह से आपको लेकर किसी तरीके का चेंज और बहुत ज्यादा मैग्नेटिक पुल, मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील कर रहा है ये इंसान। और कहीं ना कहीं आप जो सवाल कर रहे हैं, आप जो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क डाल रहे हैं बार बार कि व्हाट्स नेक्स्ट, वो आपके पर्सन को समझ में आ रहा है। कोई भी होता, ये भी इंसान उस जगह पे होता, वो क्वेश्चन मार्क डालता। अव्वल तो ये इंसान उस जगह पे ही नहीं होता, जो कुछ हो चुका है, जो चीज आपने यहाँ पर मतलब कि सह ली या आपने बर्दाश्त कर ली, कोई और इतना नहीं कर पाता। एक मैस्कुलाइन एनर्जी तो बिल्कुल नहीं कर पाती। कोई मैस्कुलाइन एनर्जी की फीमेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकता है कोई, क्योंकि शॉर्ट टेम्पर होती है, उसको उसकी डिजायर्स और उसका एक अपना ईगो सेल्फ होता है, ठीक है। आपने अपने ईगो सेल्फ को डाउन करके इस कनेक्शन को निभाया है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत आपकी जो चीजें रही हैं बहुत सारी रही हैं। ये इंसान निग्लेक्ट नहीं कर सकता, इग्नोर नहीं कर सकता आपकी एफर्ट को, आपके बिहेवियर को, आपके इन्वेस्ट करने के तरीके को, ठीक है। तो रीडिंग को अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब।